Question number 34. The setting expansion of gypsum product can be reduced by. चैप्टर का नाम है जिप्सम प्रोडक्ट और बुक का नाम है डेंटल पल्स। तो सेटिंग एक्सपेंशन, जब मटेरियल सेट हो जाता है वो थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, तो ये किस बात पर डिपेंड करता है सेटिंग एक्सपेंशन। तो ये पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ सेटिंग एक्सपेंशन। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द एक्सपेंशन, मतलब ये देखने की बजाय कि किस तरीके का एक्सपेंशन है। एन एक्सपेंशन एक मास होता है दैट कैन बी डिटेक्टेड जब चेंज हो जाता है हेमीहाइड्रेट से डाईहाइड्रेट में। जब मटेरियल हेमीहाइड्रेट से डाईहाइड्रेट में यानी कि जब वो सेट होने वाला होता है तब एक लीनियर एक्सपेंशन देखा जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द जिप्सम प्रोडक्ट्स विच इज़ ऑब्जर्व लीनियर एक्सपेंशन। तो जब हेमीहाइड्रेट से यानी कि पाउडर से डाईहाइड्रेट बन रहा होता है, मटेरियल मिक्स हो चुका होता है पानी के साथ, जब वो सेट हो चुका होता है डाईहाइड्रेट बन जाता है, तब ऑब्जर्व किया जाता है लीनियर एक्सपेंशन। ऑन द अदर हैंड, इफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द हेमीहाइड्रेट और पानी का एक जैसा अमाउंट लेते हैं, अलग अलग उन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द डाईहाइड्रेट फॉर्म विल बी लेस देन, इन दोनों के कॉम्पोजिशन से लेस अमाउंट का डाईहाइड्रेट बनता है। दिस रिप्रेजेंट अ लीनियर चेंज इन द जिप्सम ऑब्जेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 2.4% का लीनियर चेंज, यानी कि कम हो जाता है। दस अकॉर्डिंग टू दीज कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन हुआ, पानी हमने इतना लिया, डाई हेमीहाइड्रेट हमने इतना लिया, इन दोनों को मिक्स करके इतना बना, तो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन यानी कि कम पला शुड अकर ड्यूरिंग द setting reaction. However, the setting expansion is observed instead. This phenomena can be realized on the basis of crystallization mechanism. तो अमाउंट में इन दोनों के फ़र्क नहीं रहता। जब इन दोनों का सेम अमाउंट लिया जाता है, इन दोनों मतलब हेमीहाइड्रेट और डाईहाइड्रेट का हम जब सेम अमाउंट लेते हैं तो हमें उससे कम मटेरियल मिलता है, तो वहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। लेकिन जो अब इसमें एक्सपेंशन किस हिसाब से हो रहा है, तो जो क्रिस्टलाइजेशन है, इनके क्रिस्टल्स हैं, उनके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है इनका एक्सपेंशन। सेट होने के बाद जो इनका एक्सपेंशन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है। द नेट चेंज इन द वॉल्यूम दिस एंड दिस, इतना नेट चेंज आया। दिस चेंज कैन ऑल्सो बी शोन बाय द सॉल्ट जेल थ्योरी। सॉल्ट जेल थ्योरी जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, इसमें एक सॉल्ट जेल थ्योरी बताती हैं, कोलॉइडल थ्योरी भी कहते हैं। इनका कहने का मतलब था जब हम पानी और हेमीहाइड्रेट को मिलाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक कोलॉइडल स्टेट में, जिसे कि सॉल स्टेट कहते हैं। जैसे ही हमने मिक्स किया तो एक कोलॉइडल स्टेट बनी, जिसे कि हम सॉल कहते हैं, सॉल स्टेट कह देते हैं। उसके बाद वो सेट हो जाता है, जिसे कि हम सॉलिड से जेल कह देते हैं। तो सॉल जेल जब हमने मिक्स किया और उसके बाद जब वो सेट हो गया तो उसे जेल स्टेट कह दिया। तो ये क्या कह रहे हैं, दिस द नेट वॉल्यूम यानी कि जो पहले था और जो बाद में बना। दिस चेंज कैन ऑल्सो बी शोन बाय द सॉल्ट जेल थ्योरी इन विच द श्रिंकेज शुड अकर व्हेन द सॉल्ट कन्वर्टेड इनटू जेल। अच्छा, जब हम मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा सा फैला रहता है, और जब सेट हो जाता है तो जब जेल में बन जाता है, सेट हो जाता है, तो उसका मास थोड़ा कम हो जाता है, तो उस समय तो हमें श्रिंकेज पता चलता है। हाउएवर दिस श्रिंकेज कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज इट टेक्स प्लेस वाइल द मिक्सचर इज इन द फ्लूइड स्टेट। ठीक, as previously noted, the crystallization process is pictured as an outgrowth of the crystals from the nuclei of the crystallization. तो बेसिकली जो ये एक्सपेंशन होता है ये न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के आउटबर्थ से होता है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि जब मटेरियल सेट हो रहा होता है, आउट ग्रोथ होती है क्रिस्टल्स की फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन ऑन द वे, जो यानी कि न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो क्रिस्टल के न्यूक्लियस से बाहर की तरफ फोर्स लगता है तो वहाँ पे एक्सपैंड होते हैं। वो एक्सपैंड होने से माना कि इस एरिया में कुछ न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कुछ न्यूक्लियस है, वो बाहर की तरफ सेट होने पे एक्सपैंड कर रहा है, तो ये एरिया भी पूरा एक्सपैंड करेगा। On the basis of entanglement of the dihydrate crystals growing from nuclei can intermesh with and obstruct the growth of the adjacent
crystal. If this process is repeated by the thousands of the crystal during growth, and outward stress or the thrust develop that the produces an expansion of the entire mass. अब जब मटेरियल सेट हो जाता है तो जो न्यूक्लियस होता है वो बाहर की तरफ उनका एक्सपैंड करता है, तो यही बेसिकली सेटिंग एक्सपेंशन है. Thus the setting expansion will take place even though the true volume of the crystals alone with less as calculated. यानी कि अगर वॉल्यूम में भी अगर वो कम है लेकिन एक्सपेंशन तब भी दिखता रहता है. दिस क्रिस्टल impingement and a movement result in the production of the micropores. this इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. Because the product of the setting reaction of the gypsum is practically greater in the external volume but less in the crystalline volume, follows the less the अच्छा ठीक है. तो दिस इज़ द सेटिंग एक्सपेंशन. सेटिंग एक्सपेंशन उनके वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करता है. वॉल्यूम तो कितना भी हम लेते हैं, जितना हेमी हाइड्रेट ले रहे हैं और जितना हम पानी ले रहे हैं, उन दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के हिसाब से उसमें रिडक्शन होता है. तो वॉल्यूम पे एक्सपेंशन डिपेंड नहीं करता है. एक्सपेंशन डिपेंड करता है न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के आउटबर्स्ट से. तो फिर ये देख लेते हैं कि ठीक ये हो गया सेटिंग एक्सपेंशन. अब क्या क्या इस पे फ़र्क पड़ता है ये देख लेते हैं. तो ये कैन बी कैलकुलेटेड. लोअर वाटर पाउडर रेशियो एंड लॉन्गर मिक्सिंग टाइम इंक्रीजेज द सेटिंग एक्सपेंशन. कैसे? ईच यानी कि जब वाटर पाउडर रेशियो ज़्यादा होगा तो जब वाटर पाउडर रेशियो ज़्यादा होगा तो एक्सपेंशन कम होगा. वाटर पाउडर रेशियो कम है तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगा. कैसे, ये इसमें भी पता चलेगा आगे. लॉन्गर मिक्सिंग टाइम, अगर ज़्यादा मिक्सिंग टाइम है, हम ज़्यादा देर तक मिक्स कर रहे हैं तो एक्सपेंशन बढ़ जाएगा, और अगर हम कम देर तक मिक्स कर रहे हैं तो एक्सपेंशन कम हो जाएगा. ठीक है. इसमें एक ये ध्यान देने वाली बात है, अगर हम ज़्यादा देर तक मिक्स कर रहे हैं यानी कि हम ज़्यादा देर तक मिक्स कर, हाँ अभी देखेंगे आगे. ईच ऑफ दीज फैक्टर इंक्रीजेज द न्यूक्लियाई ऑफ डेंसिटी. यानी कि न्यूक्लियाई ऑफ डेंसिटी का मतलब है उनका मास बढ़ रहा है. न्यूक्लियस जो होते हैं वो जल्दी ब्रेक हो रहे हैं. जब भी हम वाटर पाउडर रेशियो मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे तो हम जितनी तेज़ी से मिक्स करेंगे जो उनके न्यूक्लियस हैं वो, और पहली बात तो जब हेमी हाइड्रेट और वाटर आपस में मिलते हैं तो ये रिएक्शन करना शुरू कर जाते हैं और ये न्यूक्लियाई बनना शुरू कर देते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. उसके बाद जैसे ही हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने से जो न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्क्वायर में इस एरिया में नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो बढ़ जाएंगे. जब वो बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका आउटबर्स्ट बढ़ जाएगा. तो जब हम ज़्यादा मिक्स करेंगे तो न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बढ़ेंगे. अब ये बढ़ेंगे तो इनका आउटबर्स्ट भी बढ़ेगा. ठीक. ज़्यादा वाटर पाउडर रेशियो अगर होगा तो ज़्यादा वाटर पाउडर रेशियो है तो मिक्स जो होगा वो पतला होगा. मिक्स जब पतला होगा तो इतने एरिया में कम न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे. कम होंगे तो आउटबर्स्ट कम होगा. तो अगर वाटर पाउडर रेशियो बढ़ा हुआ है यानी कि मिक्स जो है वो बहुत पतला है. मिक्स बहुत पतला है इसका मतलब उनके न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत कम है यानी कि एक्सपेंशन कम होगा. और वाइसा वर्सा, अगर वाटर पाउडर रेशियो इसका कम है तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगा. अब बात आती है स्पैचुलेशन पे. तो स्पैचुलेशन हम जल्दी मिक्स करेंगे, नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस बढ़ जाएंगे जिससे कि रिएक्शन जल्दी होगी यानी कि सेटिंग रिएक्शन कम होगी. सेटिंग रिएक्शन फास्ट होगी. रिएक्शन जब फास्ट होगी तो सेटिंग टाइम कम होगा लेकिन एक्सपेंशन ज़्यादा होगा. सेटिंग एक्सपेंशन ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि हमने जल्दी मिक्स करके न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो थे वो एक स्क्वायर फीट में हमने बढ़ा दिए, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का आउटबर्स्ट ज़्यादा होगा. होप इट्स क्लियर. अब इसका ये बात समझ में तो आ गई है. अब क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं. द सेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द जिप्सम प्रोडक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय. सेटिंग एक्सपेंशन कब कम होगा? अगर वाटर पाउडर रेशियो इंक्रीज्ड स्पैचुलेशन से.
अगर स्पैचुलेशन ज़्यादा है, स्पैचुलेशन अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन जो होगी वो जल्दी हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन और जो सेटिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। इंक्रीज स्पैचुलेशन से न्यूक्लियस बढ़ जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियाई बढ़ गए, यानी कि एक्सपेंशन ज़्यादा हो गया, तो इससे तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। एडिंग पोटेशियम सल्फेट, कोई भी हम एक्सेलरेटर्स मिलाते हैं या रिटार्डर्स, कोई भी मॉडिफायर मिलाते हैं तो उससे डिक्रीज़ होता है। ये बुक में अभी मैं दिखा दूँगी कहाँ पे लिखा है। लेस वाटर पाउडर रेशियो कम है, यानी कि मिक्स बहुत टाइट है, यानी कि वो एक स्क्वायर में ज़्यादा है, यानी कि एक्सपेंशन बढ़ेगा, तो इससे भी एक्सपेंशन बढ़ेगा। अलाउइंग सेटिंग अंडर वाटर, इससे भी क्या होगा कि एक्सपेंशन बढ़ जाएगा। जब मटेरियल सेट हो गया है, हमने मटेरियल मिक्स किया और सेट हो गया, पोर किया और सेट हो गया, उसके बाद हमने उसे पानी में रख दिया कि उसकी हीटिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए, तब भी एक्सपेंशन बढ़ता ही है। क्यों, ये मुझे बुक में कहीं मिला नहीं। एडिंग पोटेशियम सल्फेट, कोई भी मॉडिफायर हम मिलाते हैं, या तो वो एक्सेलरेटर हो या वो रिटार्डर हो, उससे डिक्रीज़ ही होता है। तो ये एक तो समझने वाली बात होगी। उसके बाद हम इसका एक निमोनिक भी देख लेते हैं। तो हम पहले इंक्रीज़ से देखते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कि एक्सपेंशन बढ़ता है। तो वाटर पाउडर रेशियो क्या होगा, रेशियो अगर कम होगा, यानी कि मटेरियल बहुत गाढ़ा होगा, पतला नहीं होगा, गाढ़ा होगा, यानी कि इतने में वह न्यूक्लियाई और क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा होंगे तो आउटबर्स्ट ज़्यादा होगा। तो वाटर पाउडर रेशियो अगर कम होगा तो सेटिंग एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। दूसरा ए से है अलाउ सेट अंडर वाटर, इससे। और तीसरा है स्पैचुलेशन, एस से है स्पैचुलेशन पे क्या होगा, स्पैचुलेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियाई क्रिस्टलाइजेशन जल्दी ब्रेक होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाएगा इनका एक वर्ग स्क्वायर फीट में, तो एक स्क्वायर में ज़्यादा हो जाएंगे। और ये होता है अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट का भी एक्सपेंशन ज़्यादा होता है देन द बीटा हेमीहाइड्रेट, यानी कि स्टोन का। क्यों, क्योंकि इनके फाइन क्रिस्टल्स होते हैं। एक बार ऐसे भी पूछा गया है कि फाइनर पार्टिकल्स के एक्सपेंशन ज़्यादा होता है या कम होता है, तो फाइनर पार्टिकल्स का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, यानी कि अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट विच इज़ स्टोन। अब यहाँ पे निमोनिक देख लेते हैं, डिक्रीज़ का। डिक्रीज़ कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जिससे कि एक्सपेंशन डिक्रीज़ होता है। तो डिक्रीज़ आर से रेशियो अगर पतला होगा, पतला वाटर पाउडर रेशियो होगा, यानी कि मटेरियल पतला होगा। जब मटेरियल पतला होगा तो फैला जाएगा, तो न्यूक्लियाई क्रिस्टलाइजेशन कम होंगे। दूसरा इसमें ए से है ऐड मॉडिफायर्स, अगर हम किसी भी तरीके के मॉडिफायर्स को ऐड करते हैं, यानी कि उनकी सेटिंग रिएक्शन से हम छेड़छाड़ करते हैं, तो उनका डिक्रीज़ होगा। मॉडिफायर्स अगर हम ऐड करते हैं तो सेटिंग एक्सपेंशन कम ही होगा। इसी को मेंटेन करने के लिए कि बहुत ज़्यादा सेटिंग एक्सपेंशन ना हो, हम मटेरियल में मॉडिफायर्स ऐड करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स ये करते हैं। ऐसे आता है स्पैचुलेशन कम होगा, अगर हम कम मिलाएंगे तो न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इतने में कम होंगे तो एक्सपेंशन कम होगा। ई से, उसमें अल्फ़ा था, इसमें था बीटा हेमीहाइड्रेट। ई से कोई निमोनिक नहीं है, बस लास्ट में ऐसे ही कर दिया है कि चलो ये से हो जाएगा। बीटा हेमीहाइड्रेट का भी कम होता है एक्सपेंशन। तो फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जिप्सम प्रोडक्ट, डेंटल पल्स का बुक है। द सेटिंग एक्सपेंशन ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अगर स्पैचुलेशन हम बढ़ा देते हैं तो न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा होंगे तो एक्सपेंशन बढ़ेगा। लेस ये वाटर के नीचे, ये भी पहले वाले में था, तो इसमें भी एक्सपेंशन बढ़ेगा। सेटिंग अंडर, ये भी एक्सपेंशन बढ़ाएगा।
तो एडिंग सोडियम मॉडिफायर्स, क्वेश्चन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐड करते हैं मॉडिफायर्स को, मॉडिफायर्स सेकेंड वाले में था। फाइनर पार्टिकल साइज ऑफ द सिलिका, ये क्या करेगा? स्लोअर द हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, नो। ग्रेटर द हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, यस। नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन, नहीं। बढ़ा देगा, एक्सपेंशन इसका बढ़ा देगा, क्योंकि इंक्रीज पहले वाले में हमें अल्फा हेमीहाइड्रेट मिल रहा था, एक्सपेंशन बढ़ा देगा। एक बार निमोनिक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें 4 बातें देखनी है। रेशियो, ए से अलाउ और ऐड, एस से स्पैचुलेशन और ई से अल्फा या बीटा। इंक्रीज रेशियो कम, अलाउ अंडर वाटर, स्पैचुलेशन ज़्यादा, अल्फा हेमीहाइड्रेट। डिक्रीज आर, रेशियो ज़्यादा, ए ऐड मॉडिफायर, स्पैचुलेशन कम, बीटा हेमीहाइड्रेट। होप इट्स क्लियर। थैंक यू।